ऐसे ही आप देखिए, पिछली बार जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला तो महंत राजू दास जो संत हैं उन्होंने उनके ऊपर ताज होटल में हमला कर दिया। अगर उनके साथ लोग ना होते तो शायद उनका गला काट ही देते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वहीं बैठे हुए पूछे कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था। हाँ, तो ये तो आप मत बोलिए कि गर्दन काट दी जाती। वहाँ कहाँ सुनी हुई थी? हाँ, तो मैं भी वहाँ मौजूद थी। आप एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मैंने भी देखा है वहाँ पर झड़प हुई है। मैं कह रही हूँ आप झूठे हैं, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं हुआ था। तारिक अहमद लारी साहब, आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? नहीं, आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, मैं तो आपको नो थैंक यू कहूंगी। यू आर स्पॉइल्ड माय डिबेट। आपने मेरी बहुत अच्छी डिबेट को खराब किया है। यू बेटर गो अवे सर। आप जाइए, एक विंडो कम होगी, हम बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। आप ना मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, जाइए आप। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डिबेट चल रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। स्वामी प्रसाद मौर्य का रवैया है, जब भी कोई ना कोई तीज त्यौहार आता है जब भी वो अपना उल्टा सीधा बयान देते हैं। इस बार उन्होंने दिवाली के उपलक्ष्य पे ये कहा कि लक्ष्मी माता का जन्म कैसे हुआ, 4 हाथ थे, ये तो हो नहीं सकता। जिस फील्ड के वो हैं उस फील्ड पे तो वो सवाल उठाते नहीं है, राजनीति पर बाकी धर्म में घुसते रहते हैं। इसी पर डिबेट चल रही थी। डिबेट में सपा प्रवक्ता स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास की जो अभी कुछ दिन पहले जो झगड़ा हुआ था उसको कंपेयर करने लगे। राजस्थान के अंदर जिहादियों ने गला काटा था उसके ऊपर कन्हैया लाल का। दोस्तों, इस कंपैरिजन को करते हुए वो झूठ वूठ भी बोलने लगे। इसी पर रूबिका लियाकत ने उनका एक झूठ पकड़ लिया और डिबेट में जो धुलाई करी और लास्ट में धक्के मारकर भगाया गया। तो डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और समझने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें और वीडियो को एक लाइक कर दिया करें यार, उससे वीडियो की रीच बढ़ जाती है, आपके भाई की मेहनत थोड़ी सफल हो जाती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। चलो भाई। तारिक साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। प्लीज़ थोड़ा ईमानदारी से हम लोग इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप बैठ के यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं सनातन के लिए, पर ये कब तक एक सनातनी बर्दाश्त करेगा? कोई हद होती है ना, कोई सीमा होती है। देखिए, आपके साथ मेरी पहली डिबेट है और इत्तेफाक की बात है, सन 2014 से डिबेट कर रहा हूँ, आपके साथ नहीं बैठना हुआ, इसलिए आप मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। मैं सच बोलता हूँ और जिसको कड़वा लगे वो कड़वा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको मिर्ची लगे उसको मिर्ची लगे, मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। चाहे वो मेरी पार्टी में मिर्ची लगे, चाहे वो बीजेपी में मिर्ची लगे, मैं इतना साफ गो आदमी हूँ। दूसरी बात, देखिए, कट्टरपंथा तो हर धर्म में है, हर धर्म में। आपने नुपुर शर्मा जी की बात कही, मैंने नुपुर जी को समझाया था कि इस तरह से ना कहा करिए, समझा करिए बात को, लेकिन कहा उन्होंने, कह दिया, लेकिन कट्टर देख लीजिए क्या हरकतें की गई, राजस्थान में भी हुई। ऐसे ही आप देखिए, पिछली बार जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला तो महंत राजू दास जो संत हैं उन्होंने उनके ऊपर ताज होटल में हमला कर दिया। अगर उनके साथ लोग ना होते तो शायद उनका गला काट ही देते। तो कट्टरपंथा हर जगह है। दूसरा, क्या नाम है, आचार्य जी ने एक बात कही थी, तारिक साहब मैं वहाँ पर मौजूद थी। धर्म खराब नहीं होता, मैं भी कह रहा हूँ धर्म खराब नहीं होता। उस चैनल का कॉन्क्लेव हो रहा है। एक बात, पूरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं वहीं बैठे हुए पूछे कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था। हाँ, तो ये तो आप मत बोलिए कि गर्दन काट दी जाती। वहाँ कहाँ सुनी हुई थी? कहाँ सुनी हुई थी? नहीं, ये भी हो सकता है। ना, कहाँ सुनी हुई? मारपीट हो गई थी ना, और तलवारें निकल चुकी थी। तो इतना अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल मत कीजिए, मैं खुद वहाँ पर। महंत राजू दास जी इस बात पे बोलेंगे, महंत राजू दास जी इस बात पे। अरे भाई, मैं वहाँ पर मौजूद थी, इसलिए कह रही हूँ। इकलौते आप थोड़ी थे, किसी और चैनल का होता तो समझ में आता। मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो मैं भी वहाँ मौजूद थी। आप एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मैंने भी देखा है वहाँ पर झड़प हुई है। वो परमहंसी भी वहाँ पर मौजूद थे। क्या परमहंसी? आप गर्दन काट देते, गला काट देते स्वामी प्रसाद मौर्य का। अरे कोई किसी गला नहीं काट रहा है, कहाँ परेशान हो रहे हैं? झूठ मत बोलिए। बल्कि गला काटने की बात करने वालों को सबको जेल में डालना चाहिए। अरे तारिक साहब, अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल मत कीजिए, झूठ मत फैलाइए यहाँ पर प्लीज। आई वॉज प्रेजेंट देयर सर, मैं प्रेजेंट थी वहाँ पर। ये जगत गुरु परमहंस आचार्य भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। स्टार्टिंग में चला है, आपके डिबेट में स्टार्टिंग में चला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट देनी चाहिए। अभी आपके डिबेट में चला है। अरे वो प्रतीकात्मक बात है, कोई गर्दन नहीं काट रहा है किसी की। सुनिए मेरी बात, आप जिस जगह की बात कर रहे हैं मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ। बात को घुमाइए मत। आप कह रहे हैं वहां पर हालात ऐसे हो गए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन कट जाती। मैं कह रही हूँ आप झूठे हैं,
ऐसा कुछ वहां पर नहीं हुआ था। मैं भी वहाँ आप देख लोगों रहा ने था। माहौल मैं बनाने भी की वहीं कोशिश खड़ा की था। कि हाय अल्लाह क्या अगर हो गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ का नहीं लोगों हुआ ने था। कॉलर में खींचा परमहंस जी था। वहां पर मौजूद थे। परमहंस जी बताइए, मिट सकता स्वामी है। प्रसाद मौर्य इस पे बहस के किसी लिए और आपने दिन कर तलवारें लेंगे। निकाल दी थी मैदान हम में। लोग बहस किसी और दिन कर देखिए, लेंगे। तारिक अहमद साहब रुक जाइए एक सेकंड। कि थोड़ा सपा प्रवक्ता सुन ले, सपा प्रवक्ता थोड़ा सुन ले। हमने बहुत देर तक बड़े सब्र से इनकी बातें सुना है। उस समय हम लोग मौजूद थे जहां बात पर ये खत्म नहीं हुई कार्यक्रम थी। था, जहां पर ये कार्यक्रम था वहां कोई हथियार लेकर के इंटर नहीं कर सकता है, सबको बाहर ही रोक दिया गया था। दूसरी बात मैं ये बताना आप लोग चाहता सब हूँ अंदर थे, मैं कि गेट की बात कर रहा नहीं। हूँ। आप लोग अंदर थे, मैं गेट की बात करता हूँ। ताज होटल के गेट की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, आप ताज होटल के गेट की बात कर रहा हूँ जनाब। अच्छा वहां क्यों जा रहे हैं? एक सेकंड सुन तो लीजिए, आपने अपनी बात कह दी ना। गेट पे आप मौजूद तारिक थे। भाई आपने कहा ना कि हालात मैं ऐसे हो गए वहीं थे कॉफी शॉप कि में वहां मौजूद था। पर मैं वहीं गर्दन कॉफी कट शॉप जाती में थी, मौजूद था। है ना? आपने ये बात मैं कह दी। जहाँ पे लड़ाई अब सामने हुई थी, वाले को मैं सुनने वहाँ पे दीजिए। मौजूद था। अब सामने वाले को सुनने दीजिए। आपने कह दिया मौजूद थे। एग्जैक्ट मौजूद था। अरे सुन लिया ना आपकी बात को कि मौजूद थे। अब आगे जो वहां पर मौजूद था उनको भी सुन लीजिए ना। ये यहाँ आपकी असहिष्णुता नहीं चलेगी। नाउ लिसन टू, नाउ लिसन टू हिम परमहंस जी। देखिए, अभी जिस तरह से तारिक जी अभी बता रहे थे, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बात को कहे कि किसी के निजी बयान को कोई नहीं रोक सकता है, बोले संविधान भी छूट देता है। अब इसके बाद इनका थोड़ी देर में बदल गए, बोले जब आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहे थे तो ये कहे कि इनको दिक्कत ये हो रही है कि एक बैग बड़ इतनी बड़ी बात कैसे बोल गया। इसका मतलब कहीं न कहीं से ये उसका समर्थन भी कर रहे हैं। हमें दिक्कत इस बात की, अगर उनका निजी बयान है तो फिर आप प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? नूपुर शर्मा अगर कोई बयान देती है तो फिर इसके बाद हल्ला शुरू हो जाता है, फिर कोई नहीं कहता कि उनका निजी बयान है। और अगर आपके इस तरह से ये अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी के विषय में कहा, मैं कह रहा हूँ अगर अल्लाह के ऊपर कोई बोला होता, अगर पैगंबर मोहम्मद के ऊपर बोला होता, कोई कहता कि निजी बयान है। नहीं, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। तारिक साहब ठीक है, परमहंस जी एक सेकंड रुकिए। तारिक साहब बात तो पूरी हो जाने अरे देते। पूरी, अरे एक बार सच्चाई सामने रखनी थी ना। आप मेरी क्या पूरी इतना बात तो हो परेशान जाने होना? देते। मैं ये पूरी जो बात बीच होने में दूंगी। टोका-टोकी होती है ना, इसमें नहीं, बात कोई खत्म परमहंस जी टोका एक बार नहीं है। बोलने तो दीजिए भाई, पहली बार आए हैं। तारिक साहब जी, रूबिका जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तारिक लारी साहब को सब सुन रहे हैं, लेकिन तारिक लारी साहब आचार्य परमहंस जी को बोलने तक नहीं दे रहे हैं। लारी साहब, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप एक बार परमहंस जी को भी सुन लें, उसके बाद आपको जो कहना कहिएगा। मेरी बात को तारिक जी एक बार उनको अधूरा बोलने छोड़ तो दिया जा दीजिए, अजीब बात है। इतना आप रहा लोग है। ना, मेरी बात को अधूरा छोड़ दिया जा अरे रहा है। हो तारिक गई ना लारी आपकी साहब बात। कमाल कर दिया। परमहंस हम जी लोग पहली आपसे बार आए, उनको रिक्वेस्ट कर बोलने रहे हैं दीजिए भाई, ना। हमने सुना है आपको। धन्यवाद मैम, फिर डिबेट आप भी अभी मेरी कह हो रहे गई। थे आप सनातन फिर का डिबेट सम्मान भी करते हैं, मेरी हो गई। सनातन को धन्यवाद। मानने वाले धर्म मेरी गुरुओं का बात सम्मान पूरी नहीं हो गई, करेंगे तो आप तो मेरी कैसे डिबेट भी पूरी हो काम गई। चलेगा? हम यही कहे, एक मौका है। नहीं हम यही कहे कि हमारी डिबेट भी पूरी हो गई। जब बात पूरी हो गई तो थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद करता हूं, आपका डिबेट पूरी हो गई। हाँ धन्यवाद। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। धन्यवाद। हाँ हाँ एक सेकंड परमहंस जी, लगाइए। परमहंस जी एक सेकंड रुकिए। नहीं, मेरी तारिक बात अहमद सुनो, लारी धन्यवाद, साहब, आप जा सकते आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बैठे जा हुए सकते हैं, हैं। ठीक है? नहीं मैम, नहीं नहीं, एक बात आप और मुझे बात धन्यवाद दे रहे हैं, मैं तो आपको नो थैंक यू कहूंगी। यू हैव स्पॉइल्ड माय डिबेट। आपने मेरी बहुत अच्छी डिबेट को खराब किया है। यू बेटर गो अवे सर, आप जाइए। एक विंडो कम होगी, हम बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। आप ना मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, जाइए आप। अरे तू जा रही है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे महंत राजूदास और स्वामी प्रसाद मौर्य के एक झगड़े को, राजस्थान में जो बहुत बड़ा कांड हुआ था, एक गरीब का गला रेत कर मार दिया गया था, वो भी इस निंदा के ऊपर, और वो भी करी किसी ने, मारा कोई, उसको जस्टिफाई ये पार्टियां कैसे करती हैं, कितना इजी हो जाता है, उसको सब ये एक बराबर कर देते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कर देना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।